सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। अब देखो काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर हमारे कॉलेज वालों ने हमें काफी सारी फाइलें दे दी है, उन फाइलों में क्या क्या लिखना है, किस में क्या लिखना है, कितना लिखना है, लेसन प्लान, कई तरह के लेसन प्लान है, उनमें क्या क्या बनाना है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे, वही समझाने के लिए अलग अलग बच्चों को मैंने काफी बार बता लिया, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। जो आपका सीसीएसयू यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये आपके सहारनपुर यूनिवर्सिटी है, महासा कुंभ यूनिवर्सिटी, सेम सिलेबस, सेम प्रैक्टिकल, सब सेम है इनका। अब इनका जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उन्हें जो प्रैक्टिकल की फाइल्स वगैरह मिली है, लेसन प्लान्स मिले हैं, कितने हैं हमें, कितने आपको लेसन प्लान, कितने फाइलें बनानी होगी, कितने हैं हमें, इसके अलावा उनमें आपको क्या क्या लिखना है, कौन से लेसन प्लान में या कौन सी फाइल में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, और वे कहाँ मिलेंगी, पीडीएफ फॉर्म में आप उन्हें कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब चीजें के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइलों की बात कर लेते हैं। फाइलें आपको मेन फाइलें कितनी बनानी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले जो आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं चार, आपका CC1, CC2, CC3, CC4, इन्हें ये बोलते हैं कॉमन सब्जेक्ट होते हैं चार आपके, जैसे कंटेम्प्रेरी इंडिया हो गया, फिलोसफी का, ग्रोइंग अप वाला और टेक्नोलॉजी वाला। इन चारों की आपकी चार फाइलें बनती है, छोटे छोटे होते हैं, इन्हें असाइनमेंट बोल देते हैं हम। कितनी बनती है? लगभग 10 से 12 पेज की एक आपका असाइनमेंट बनेगा, एक फाइल बनेगी। सिंपल सा फंडा है, 10 से 12 पेज का आपका एक असाइनमेंट बनेगा। आपके कॉलेज से आपको इस तरह से चार फाइलें मिली होंगी और उन पर लिखा हुआ होगा टास्क एंड असाइनमेंट, सबकी अलग अलग होती है। देखो एक बच्चे ने मुझे ये भेजा है, कॉलेज का नाम भी इस पे लिखा हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक दो और एक्स्ट्रा कॉलेज की भी दिखा दूंगा, लेकिन यह है कि हर कॉलेज अपनी अलग तरीके से प्रिंट कराता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की फाइल है, ये फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाली है, ये ग्रोइंग अप वाली है, और यहाँ पर देखो टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। तो हर फाइल पर नाम लिखा हुआ है, इनके अंदर क्या लिखना है। ज्यादा बड़ी फाइल नहीं होगी, ज्यादा बड़ा असाइनमेंट नहीं होता, छोटे ही होता है, 15-20 पेज होते हैं इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है, लगभग 12 से लेकर 16 पेज तक का एक असाइनमेंट बना देना है। लिखना क्या है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठाकर आप इसमें लिख सकते हैं उसके बारे में। जैसे फिलोसफी वाले में शिक्षा के बारे में लिख सकते हैं, किसी भी एक दार्शनिक के बारे में लिख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया में आप किसी भी एक आयोग के बारे में लिख सकते हैं, उसके गुण दोष, क्या सुझाव थे, कब आया था, कैसे आया था, सब कुछ आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके अलावा देखो हर कॉलेज का अपना सिस्टम रहता है, मैं सब बातें आपको बता दूंगा, आपका जो भी सिस्टम हो कॉलेज का समझ लेना। इसके अलावा कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं, कुछ आपको 4-5 टॉपिक दे देंगे। ये जो आपकी ये चार बुक है, जैसे ये है आपकी, ये है, ये है, ये फाइल्स है आपकी, इसमें आपको 4-5 टॉपिक लिख कर दे देंगे, इसमें इसमें इसमें, और कह देंगे ये जो टॉपिक दिए मैं इनमें से ही आप कोई एक बनाओ। वो आपकी मर्जी है, कॉलेज वालों की मर्जी है। मैं क्या कहना चाहिए, वे ये कह सकते हैं ये आपके असाइनमेंट है, चार मेन सब्जेक्ट वाले असाइनमेंट बोलते हैं हम इन्हें। तो ये जो आपके मेन असाइनमेंट वाले 4 सब्जेक्ट है, इनमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक लिखकर ला सकते हैं, 12-13 पेज का, 12-14 पेज का, ऐसा बोल देंगे कॉलेज वाले। तो सबसे पहला तो 4 आपके ये असाइनमेंट होंगे। अब ये डाउनलोड कहां से होंगे, देखो अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग असाइनमेंट की डिमांड करते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, अपना जो माइक्रो क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, लेकिन इस तरह से आप एक बार माइक्रो क्लासेस सर्च कर लेना, ये नाम है, ये नाम एग्जैक्ट देख लो कैसे लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप सर्च कर लेना, वहां पर आप जाओगे, जैसे आप फाइल, बीएड फर्स्ट ईयर असाइनमेंट, ऐसा कुछ भी सर्च करोगे तो देखो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सारे आपके लेसन प्लान है, ये लेसन प्लान है सारे एसएसटी का, अलग अलग सब्जेक्ट के, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ये आपकी फाइल है। देखो ईपीसी की भी फाइलें यहाँ पर अपलोड है, नॉर्मल जो ग्रोइंग अप है, कंटेम्प्रेरी है, ग्रोइंग अप फिलोसफी की, और ये इसके अलावा टेक्नोलॉजी वगैरह की, तो सारी फाइलें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ से डाउनलोड करके देखकर आप बना सकते हैं। बनानी खुद पड़ेगी आपको। बच्चे मुझे कहते हैं सर बनी बनाई भेज दो, हम पैसे दे देंगे। तो हम यहाँ, हमारे यहाँ पर कोई आसपास कोई बच्चा नहीं है या कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बना दे इतनी सारी फाइलें, इतनी ज्यादा डिमांड आती है, ठीक है। आप अपने आसपास जो साइबर कैफे वाले हैं उनसे बात कर लेना, कोई हमारी फाइलें बना देगा, उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, 1-2 बच्चों को मैं जानते हैं जनरली ऐसो को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो 4 ही आपकी मेन सब्जेक्ट की फाइलें होंगी, 1, 2, 3, 4। इन चारों में आपको 10-12 पेज भरने हैं, 16 पेज तक मैक्सिमम आप भर सकते हैं, 10 से लेकर 16 तक आपकी मर्जी है, इतने आप भर सकते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, 4 फाइलें तो आप ये साइड में रख दो एक। अब उसके बाद आपकी ईपीसी की फाइलें होंगी।
आपके कॉलेज से कुछ फाइलें मिली होंगी जिन पर ईपीसी लिखा होगा, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3। अब देखो ये कॉलेज वाले भी फाइलें दे देते हैं, जो सारी फाइलें मैं दिखा रहा हूं आपको कॉलेज वाले दे देते हैं। ये कॉलेज वाले क्या देते हैं, बाहर मार्केट से खरीद लो, तो मार्केट से भी सेम ही मिलती है। तो ईपीसी की फाइलें मिलेंगी आपको, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3। हर कॉलेज का अपना सिस्टम है। कोई कॉलेज आपको देखो ऐसी फाइल देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ईपीसी 1 की, कोई कॉलेज आपको ऐसी फाइल देगा, अपना नाम वगैरह प्रिंट करेगा तो प्रिंटिंग में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 3 फाइलें होती हैं, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3। ये बनती हैं आपकी लगभग 50 पेज की, 40 से 60 पेज के आसपास ये फाइलें बनती हैं। ये थोड़ा बड़ी बनती हैं, ये प्रॉपर फाइल होती हैं। और ये जो होते हैं आपके असाइनमेंट होते हैं छोटे छोटे, 10 से लेकर 15 पेज का, बच्चे 10 से लेकर 16 पेज के आसपास को सब बच्चे अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, इतना होता। लेकिन ये आपके लगभग 50 पेज के बनते हैं, 40 से लेकर 60 तक आप मान लो, 40 भी आपके चल जाते हैं इनमें। तो ये आपका लगभग 60 पेज का होना चाहिए, थोड़ा बड़ा बनता है ये आपका 40 पेज का भी चल जाएगा, ये भी आपका 40 से 50 पेज का। ये 60 पेज का क्यों होता है, तो जो ईपीसी 1 है उसमें हम लैंग्वेज के बारे में लिखते हैं, हिंदी लैंग्वेज के बारे में भी लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी लिखते हैं। कि सबसे पहले तो हिंदी लैंग्वेज के बारे में लिखेंगे, हिंदी लैंग्वेज क्या है, कितने सारे लेटर्स है उसमें, स्वर कितने, व्यंजन कितने, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, संधि क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ये सब चीजें हम लिखेंगे सबसे पहले। और उसके बाद जब हमारा हिंदी वाला वो फाइल कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी हमें भरनी थी, 25-30 पेज हमें जितने भरने थे हिंदी वाले कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम 1-2 पेज खाली छोड़कर इंग्लिश की लिखना शुरू करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है, कितने लेटर्स हैं, वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं उसमें, इसी तरह से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या होता है वो लिखेंगे हम इसमें। एक ही फाइल में हम इसमें, ये जो ईपीसी 1 की फाइल है देखो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसमें लिखा हुआ है, एनहांसिंग, जो हमारी स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब लैंग्वेज को अच्छा करना है हमें आपकी। तो जो ईपीसी की फाइल है, एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी बोलते हैं ईपीसी की, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है आपके वाइवा एग्जामिनर जो पूछता है, वो फुल फॉर्म बहुत पूछता है, ईपीसी की फुल फॉर्म क्या है, एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। देखो वाइवा आपका जो एग्जामिनर आता है लेने, कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, 2-3 वीडियो बनाई है, उन्हें देख लेना। जनरली क्वेश्चन आपका वहीं से टकरा जाता है। नई वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, टाइम लगता है तो मेरा, बाकी काफी सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कराए हैं, उनमें देख लेना। तो ये जो एनहांसिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ईपीसी 1 की फाइल है, इसमें आपको हिंदी भी लिखनी है, इंग्लिश भी लिखनी है। कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं, जो ईपीसी 1 की फाइल आपको 2 दे देंगे, जनरली 1 देनी होती है हमें, लेकिन कुछ कॉलेज वाले 2 दे देंगे। ईपीसी 1 की फाइल 2 है, एक में आपको हिंदी लिखना है, एक में आपको इंग्लिश लिखना है। तब आप क्या करना, 30-35 दोनों में भर देना पेज, ठीक है। सब कॉलेज का अपना सिस्टम है। नेक्स्ट है आपकी आर्ट एंड एस्थेटिक्स, मतलब सौंदर्यता या फिर जो आपका आर्ट है, कला है जो आपकी, वो आपको दिखानी है इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमें ड्राइंग वगैरह बनानी होती है, कुछ ड्राइंग हमें बनानी होगी। हमारे घर पर कुछ वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ होगा, उस वेस्ट मटेरियल से कुछ कैंडल बना दी हमने। हमारे पास मोम पड़ा हुआ था घर पे, उसे पिघलाकर एक कैंडल बनाई, वो कैंडल हमें यहाँ पर लगानी होगी। इसके अलावा कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी हमारे घर पे, आइसक्रीम स्टिक या कुछ ऐसी छड़ी पड़ी हुई थी लकड़ियां घर पे एक्स्ट्रा, उनको मिलाकर हमने फोटो फ्रेम बना दिया कोई। इस तरह से कुछ क्रिएटिविटी, अपनी आर्ट आपको दिखानी पड़ेगी इस फाइल में भी। वही आपकी लगभग 40 से 50 पेज की ये फाइल ही बनती है, 40 से 60 के बीच में आप कहीं बना देना। लड़कियां तो इस फाइल को 80-80 पेज की बना देती हैं। मैं इसमें सिलाई वगैरह के बारे में, फ्रॉक वगैरह भी बनाना होता है आपको, तो इस तरह से काफी सारी चीजें होती है। मैंने फाइल अपलोड की हुई है, टेलीग्राम चैनल पर जाना, 3-4 फाइलें आपको मिल जाएंगी, सब में आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेगी। जिस फाइल में जो बेहतर लगता है वो आप अपनी फाइल में लिख सकते हैं। फाइलें आपको सब मिल जाएंगी टेलीग्राम पर अपलोड, हिंदी इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में जैसे आप बनाना चाहिए बना सकते हैं। तो ईपीसी 1 में लैंग्वेज के बारे में लिखना है, ईपीसी 2 में आपको ड्राइंग वगैरह करनी है, सिलाई वगैरह करनी है, छोटा मोटा बच्चों का कुर्ता पजामा वगैरह बनाना है, कैंडल बनानी है, फोटो फ्रेम बनाना है, आइसक्रीम स्टिक बनानी है, ये सारी चीजें आपको इसमें इस तरह से बनाकर लगानी है। अच्छी फाइल है, मजा आता है इसे बनाने में। ईपीसी 3 की फाइल जो ये है, अब इसमें बुक रिव्यू है। अब कोई भी अच्छी बुक जो आपको नॉलेज दे, मोटिवेशन दे, आपको अच्छी बुक, ज्ञान दे, आपको ज्ञान से रिलेटेड कोई भी 10 बुक आपको में पढ़नी है, और उन्हें पढ़ने के बाद उन बुक के बारे में आपके क्या विचार हैं वे आपको यहां पर लिखने हैं इस फाइल में। 10 बुक के बारे में आप चाहे तो अपनी जो बीएड की 6 फाइलें हैं, मैं 6 फाइलें तो मैं ले लीजिए, क्योंकि 6 की 6 आपने पढ़ी हुई फाइल कह रहा हूं मैं। आपकी जो बीएड की 6 बुक्स हैं, 6 सब्जेक्ट है ना आपके, तो 6 तो आप बुक में ले लीजिए, क्योंकि मैं आपने पढ़ी हुई है, मैं आपको नॉलेज देती है, मोटिवेट करती है। 4 बुक आप कोई भी ले लीजिए, या फिर आप 10 की 10 बुक अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। ये भी मैंने आप
कई 3-4 फाइलें अपलोड की हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पर, सब में आपके अलग अलग बुक मिलेगी, जो आपको बेहतर लगती है उसका रिव्यू लिख लीजिए। रिव्यू में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि बुक कौन सी आपने पढ़ी, उसमें कितने पेज वगैरह है, किसने लिखी, कब लिखी, किस पब्लिकेशन ने पब्लिश की, कब पब्लिश की, उसका नंबर क्या है, नंबर होता है बुक पे, तो वे सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद बुक हमें क्या सीख देती है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके क्या फायदे हैं, क्या आपको उस बुक में कमियां लगी, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी है। मतलब उस बुक का अपने अकॉर्डिंग आपको रिव्यू करना है, ये बुक मैंने पढ़ी और इस बुक के बारे में मेरे ये विचार है, ये सब आपको यहाँ पर लिखने हैं 10 बुक के बारे में। अब इस फाइल का मतलब ये है आपको एक बुक पढ़ने की आदत डालना। टीचर हो, टीचर का काम बुक पढ़ने का ही है, एक आदत भी होनी चाहिए। तो इस तरह से हो सकती है आपकी फाइलें, या इस तरह से हो सकती है, हर कॉलेज का अलग सिस्टम होता है। चलो अब ये हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि टेलीग्राम चैनल पर जाना, माइक्रो क्लासेस करके सर्च कर लेना, यहाँ पर आपको सभी बीएड हो गया, एमएड, सीटेट, यूपीटेट रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, लेसन प्लान, फाइल वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो आपकी फाइलें हो गई 4, तो आपकी मेन सब्जेक्ट की फाइलें हो गई, ईपीसी की 3 फाइलें हो गई, कुछ कॉलेज में 4 भी होती है, वे ईपीसी 1 की 2 कर देते हैं, ठीक है। सब कॉलेज का अपना अलग अलग सिस्टम रहता है। ये तो आपकी फाइलें हैं। तो आपकी मेन फाइल, जो आपकी मेन फाइल्स हैं वे कितनी होंगी, तो 8 से लेकर 7 या 8 हो सकती है, ध्यान रखना। मेन फाइलें 7 या 8 होंगी। अब लेसन प्लान वगैरह की बात करेंगे हम, प्रैक्टिकल काम आपका जो प्रैक्टिकल काम करेंगे आप, किसी कॉलेज में 7 होंगी, किसी में 8 होंगी, ये अपना ध्यान रखना। इसके अलावा अब लेसन प्लान की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको माइक्रो लेसन प्लान देखने के लिए मिला होगा, बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ये बच्चों ने भेजे हैं मुझे फोटो कि सर ये है, इसमें क्या लिखूं मैं, कैसे लिखूं, कहां से लिखूं, कहां डेटा मिलेगा, तो बहुत दिक्कतें थी। अब देखो ध्यान से, लेसन प्लान आपको कई तरह के मिलते हैं। बीएड में आपको कई तरह के लेसन प्लान बनाने होते हैं। माइक्रो लेसन प्लान होता है, सिमुलेटेड लेसन प्लान होता है, इसके अलावा मैक्रो लेसन प्लान होता है, और इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम डे लेसन प्लान होता है। 4 तरह के लेसन प्लान होते हैं। और लेसन प्लान किस चीज के बनते हैं आपके, जो आपके पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी एसएसटी है, इंग्लिश एसएसटी है, या आपका मैथ फिजिकल साइंस है, या बायोलॉजी फिजिकल साइंस है, या कॉमर्स आपका एसएसटी है, ऐसे जो आपके में पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं, उन दोनों सब्जेक्ट के आपके लेसन प्लान बनेंगे। ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट के बनेंगे। अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट के एक तरह के लेसन प्लान बन रहे हैं तो समझ जाना दूसरे सब्जेक्ट के भी ऐसे ही लेसन प्लान जरूर बनेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो लेसन प्लान होते हैं। देखो, माइक्रो लेसन प्लान की आपको 1 या 2 सीट दी होगी कॉलेज वालों ने। हर कॉलेज का अपना सिस्टम है, या तो आपको 1 देंगे या 2 देंगे, हर कॉलेज का अपना है। देखो, इंग्लिश में कुछ कॉलेज वाले ऐसे लिखते हैं, कुछ कॉलेज वाले अपने ऐसे प्रिंट करते हैं हिंदी में। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, दोनों के बारे में मैंने फोटो आपको लगा लिया है, देख लेना। तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना देखने के लिए मिलेगा आपके लेसन प्लान पर, या माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान होगा, या माइक्रो लेसन प्लान होगा। अपने लेसन प्लान देखना, 1 या 2 लेसन प्लान आपके माइक्रो वाले जरूर होंगे। अब कॉलेज वाले 1 भी दे सकते हैं, आपको 2 भी दे सकते हैं। अब ये होते हैं छोटे लेसन प्लान, 1 या 2 पेज पर आपका एक लेसन प्लान बन जाता है। जनरली 1 पेज का पर आपका पूरा लेसन प्लान आ जाता है, सबसे छोटा लेसन प्लान होता है, तभी तो हम इसे माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा। अब देखो, मैं दिखा देता हूं आपको, इस तरह का ये लेसन प्लान होता है। ये लेसन प्लान पूरा एक लेसन प्लान है, ये जो माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है, इंट्रोडक्शन स्किल का। अब आपके कॉलेज वाले हैं, 2 सब्जेक्ट के लेसन प्लान उन्हें बनवाने हैं आपसे, तो वे कह देंगे कि 5-5 बनाओ दोनों के, या कह देंगे कि 7-7 बनाओ, या कह देंगे कि 10-10 बनाओ। उनकी मर्जी है, कॉलेज वाले हैं, उनकी मर्जी में आपको क्या कहिए। जनरली बच्चे क्या कहते हैं, सर 5-5 बनाने के लिए कहा है, लेकिन 1-2 बच्चों ने मुझे यह भी कहा है कि सर हमें तो 10-10 बनाने के लिए बोला है। तो हर कॉलेज का अपना अलग सिस्टम चलता है। माइक्रो लेसन प्लान में आपके इस तरह के लेसन प्लान आएंगे, या तो आपको कॉलेज वाला 1 सीट देगा या 2 देगा। अगर 1 सीट दे, माइक्रो लेसन प्लान की 1 ही फाइल दे, तो उसी में आपको दोनों सब्जेक्ट के बनाने हैं। पहले एक सब्जेक्ट के लिखने हैं और 1-2 पेज खाली छोड़कर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के लिखने हैं। ऐसे होता है, उसमें देख लेना। कई बार ये होता है, वे ऊपर नंबर लिख कर रखते हैं, तो आप पेज खाली नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा अगर 2 सीट दी हुई है तो दोनों में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के नाम लिखने होंगे, यहाँ पर नाम सब्जेक्ट का नाम, और दोनों में अलग अलग अपने लेसन प्लान बनाने होंगे। 2 सब्जेक्ट कौन से, पेडागोजी वाले। अब लेसन प्लान कैसे होते हैं माइक्रो टीचिंग के, ये मैंने माइक्रो टीचिंग के जो लेसन प्लान है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हुए, वहां से डाउनलोड करके कॉपी कर लेना। अब देखो, ये एक लेसन प्लान है, ये किस सब्जेक्ट का है, विज्ञान का है। ये दूसरा लेसन प्लान है, किस सब्जेक्ट का, ये गणित का है। ये देखो, गणित का लेसन प्लान है माइक्रो का, इंट्रोडक्शन स्किल का, ये पूरा है।
अपने आप में ये पूरा है। इसके बाद आप चाहे तो एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, एक टेबल बना सकते हो कौशल की, कि हमने इस लेसन प्लान में कौन कौन से कौशल यूज किए हैं, स्किल यूज किए हैं। इसके अलावा ये आपका इंग्लिश का लेसन प्लान है। देखो यहाँ पर, देखो मैंने कहा था ना कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं, नंबर डाल कर रखते हैं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी नंबर डाल दिया है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना प्रस्तावना कौशल की। इससे जो नेक्स्ट पेज है उस पर 2 देखने के लिए मिलेगा, तो आप पेज नहीं छोड़ सकते, 1-2 के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश का लेसन प्लान है। तो ये माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान है, जिसमें भी आपको ये माइक्रो शब्द या सूक्ष्म शब्द देखने के लिए मिले, ये वाला, उसमें आपको इस तरह के लेसन प्लान बनाने हैं छोटे छोटे से। सिंपल है। अब मत पूछना सर इसमें मैं क्या बनाऊं फोटो भेजकर, मेरी गैलरी भर दी आप बच्चों ने, समझ रहे हो। बच्चों को फाइलें मिली उल्टे सीधे ऊपर नीचे जैसे फोटो मिले उन्हें खींच खींच के भेज दिए। 1-2 बच्चे से मैंने एक खुद कहा है कि इसके साफ भेजो जिससे मैं दिखा सकूं आपको, क्योंकि बच्चे ऐसे फोटो ये फाइल खिचिक, नाम दिखे न दिखे सर को भेज दो। सर इसमें क्या लिखूं मैं, अरे अंदर तो दिखाओ भाई क्या है, क्योंकि बाहर का फ्रंट क्या है, हर कॉलेज का अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे लेसन प्लान आपको बनाने हैं। एक होता है माइक्रो टीचिंग में ही आपको ऑब्जर्वेशन सीट मिलती है, हर कॉलेज वाला नहीं देता, कुछ बच्चों ने मुझे ये भेजी है। तो ऑब्जर्वेशन सीट कह लो आप इसे, या सुपरविजन सीट कह लो। इसमें हम क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन सीट में, देखो आप एक बच्चे हो, टीचर बनने वाले हो, स्टूडेंट टीचर बोलते हैं आपको। तो जो आपके साथ बीएड कर रहे हैं, जब वे पढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप उनकी टीचिंग देखते हो, आपका जो सहपाठी है, साथी है, आपका जो दोस्त है, वो कैसे पढ़ा रहा है, और पढ़ाते टाइम जो वो गलतियां कर रहा है आप इस सीट में लिखते रहते हो। उसके बाद जब वो पढ़ाने के बाद आता है तो अपनी ऑब्जर्वेशन देखता है कि किस बच्चे ने मेरे बारे में क्या लिखा है, क्या क्या सुधार मुझे करने हैं, उसके बाद वो सुधार करेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन सीट भी होती है, ये भी आपको ये जनरली जरूरी होती है, हर कॉलेज को देनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि ये हमें नहीं मिली। चलो सबका अपना अपना खेल है, सब कॉलेज का अपना है, हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन ये देनी चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन सीट आपकी ऐसे होगी, ऐसे होगी। अंदर से कैसे होती है ये दिखानी पड़ेगी मुझे, तो आपको सब कॉलेज का अलग है, कहीं पर आपको ऐसी मिलेगी, कहीं पर आपको ऐसी मिलेगी। इसमें क्या करना होगा आपको, यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह का नाम लिखकर अपने उसका दोस्त का नाम लिखना होगा जो आपके सामने पढ़ा रहा है, कि मेरे सामने कल्पना पढ़ा रही है, इस तारीख को पढ़ा रही है, वगैरह वगैरह बेसिक सी डिटेल। उसके बाद आपको रिव्यू लिखना होगा, इसने ये काम अच्छा किया, ये खराब किया, इसमें ये सुधार कर सकती है, इसमें ये सुधार कर सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन सीट मिलती है, ये एक ही मिलती है, एक ही भरनी होती है। जितने भी पेज होते हैं जनरल इसमें भी सारे भरने होते हैं, क्योंकि इतने सारे आपके दोस्त हैं, किसी का भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, कितनी बार कर सकते हो, तो टोटल सभी पेज इसके जनरली में भरने होते हैं, ठीक है। सुपरविजन सीट, ऑब्जर्वेशन सीट एक ही होती है, ये हो गई, पता चल गया आपको कैसी होती है। अब लेसन प्लान की बात कर लेते हैं। देखो सिमुलेटेड लेसन प्लान, ऑब्जर्वेशन सीट के बाद आपको सिमुलेटेड लेसन प्लान मिलता है। अब जो सिमुलेटेड लेसन प्लान है ये माइक्रो टीचिंग का जो लेसन प्लान है उससे तो बड़ा होता है, लेकिन जो आपका मेन लेसन प्लान है जो 7-8 पेज का होता है उससे ये छोटा होता है। हर कॉलेज वाले इसे नहीं देते। कुछ कॉलेज वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने तो सिंपल कहा, अरे सिमुलेटेड विमुलेटेड के चक्कर में नहीं पड़ते, हम सीधा माइक्रो के बाद मेन देते हैं। इतने सारे बच्चों की समझ में नहीं आता सिमुलेटेड क्या होता है। तो सिमुलेटेड लेसन प्लान भी होता है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी हुआ है, देख लेना, बाकी हर कॉलेज में नहीं मिलता। अब सिमुलेटेड लेसन प्लान में आपको क्या लिखना होगा, सेम जो बड़ा लेसन प्लान है आपका उसी तरह से लिखना होता है, लेकिन बड़े लेसन प्लान में तो आपके 8-10 स्टेप होते हैं, लेकिन इसमें 4-5 स्टेप ही होते हैं, तो ये 2 या 3 पेज पे खत्म हो जाता है सिमुलेटेड वाला। बड़ा लेसन प्लान आपका 7-8 पेज पे चलता है, फर्क होता है इसमें। अब आपके लेसन प्लान की बात कर लेते हैं मेन। ये जो सिमुलेटेड वाला है इसके कंफ्यूजन में मत पड़ना ज्यादा, क्योंकि हर कॉलेज इसे नहीं बनवाता। अब आपके बात कर लेते हैं मेन लेसन प्लान। अब देखो चार आपको लेसन प्लान की सीट मिली होंगी जिस पर लेसन प्लान लिखा होगा मेन, इस तरह से लेसन प्लान पाठ योजना पुस्तिका सिंपल मेन लेसन प्लान लिखा हुआ होगा। 4 मिली होंगी आपको, 2 तो होती है मोटी, 2 होती है पतली। अब उन पर कॉलेज वाले कुछ भी लिख देते हैं नाम, उनकी मर्जी है। फाइनल लेसन प्लान लिख देंगे, खाली लेसन प्लान लिखेंगे, या मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान लिख देंगे, या मेगा टीचिंग लेसन प्लान लिख देंगे, मेगा लेसन प्लान, इस तरह से सबका अलग अलग है, पहले ही बता दूं। तो लेकिन इतना ध्यान रखो, 2 तो पतली मिलेंगी आपको लेसन प्लान, 2 आपको लेसन प्लान मोटी मिलेगी। अब मोटी का मतलब तो ये है, जब आप बीएड फर्स्ट ईयर में होते हो तो लगभग आप 1 महीने के लिए 20 से 25 दिन के लिए किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते हो,
बी उसी आपके कॉलेज बीएड कॉलेज से अटैच्ड किसी प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ाने जाते हो, अब तो बात चल रही है वो सरकारी में आपको पढ़ाने जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चाहती है मैं अपने टीचर को तो शायद उसमें लगा दें चुनाव वगैरह किसी भी जनसंख्या वगैरह में, वो ये बीएड वाले यहाँ पर पढ़ाए। ठीक है, अब तो बात ये चल रही है, छोड़ो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा मोटिव वाला लेसन प्लान। तो जो 2 लेसन प्लान मोटिव वाली मिली है, उनमें आपको क्या लिखना होता है, जब आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाते हो, रियल स्कूल में पढ़ाते हो जाकर 12th क्लास के बच्चों तक, उन बच्चों को पढ़ाते टाइम आप लेसन प्लान बनाते हो, बड़े बड़े लेसन प्लान बनाते हो, क्योंकि रियल बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो बड़े बड़े लेसन प्लान बनेंगे। लगभग 8 पेज का एक लेसन प्लान होता है आपका, 8 से 10 पेज का भी हो जाता है ये। तो वे लेसन प्लान आपको इनमें लिखने हैं। अब कितने कितने लिखने हैं ये आपके कॉलेज वाले बताएंगे। 10-10 लिखने हैं दोनों में, 12-12 लिखने हैं, 15-15 लिखने हैं दोनों में, वो आपके कॉलेज वाले बताएंगे आपको कितने कितने लिखने हैं। या फिर अगर आपने 21 दिन के लिए पढ़ाया है तो वे कहेंगे कि 21-21 दोनों में लिख कर लाओ। उनकी मर्जी है भाई, जितना वे कहें, जितना वे कहेंगे लिखना। यहाँ पर देखो 2-2 लिखा हुआ है, 2-2 का मतलब है 2-2 सीट मिलेंगी है। और इसके चक्कर में मत पड़ना फाइनल लेसन प्लान या लेसन प्लान कौन सी में क्या। मोटी वाली में तो आपको देखो इतने लिखने होंगे, 10-12-15 के करीब लिखने होंगे। एक होती है आपकी पतली सी मिलती है, पतली पतली सी 2 लेसन प्लान मिलेंगे आपको। वो क्यों होते हैं, उनमें बस आपको एक एक लेसन प्लान बनाना है। जो आपने ये मोटी लेसन प्लान बनाई है ना, दोनों अलग अलग मोटी लेसन प्लान आपको 2 मिली है, एक पेडागोजी सब्जेक्ट की, एक दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट की। एक में आपने हिंदी के लेसन प्लान बनाए 10-15, दूसरे में आपने एसएसटी के लेसन प्लान बनाए 10-15। इस तरह से बड़े बड़े लेसन प्लान है। कैसे होते हैं, ऐसे लेसन प्लान होते हैं, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से बड़े बड़े, ये इनपुट, ये प्रोसेस, ये आउटपुट, ये टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी, ये प्यूपिल्स एक्टिविटी, क्या साधन तकनीकी प्रयोग की, इस तरह से बड़े लेसन प्लान होते हैं। अभी मैं दिखा दूंगा आपको कैसे होते हैं। लिखना क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो ये तो बड़े बड़े मोटे वाले लेसन प्लान है, जो आपको मोटे वाले मिले हैं उनमें से ही जो आपको आसान आसान से लगे, जिन्हें आप बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, एक एक लेसन प्लान अपने दोनों सब्जेक्ट का इन पतले वाली में लिख लेना बस। पतले वाली लेसन प्लान का मतलब क्या है, जब आप प्रैक्टिकल वाले दिन, वाइवा वाले दिन कॉलेज में जाओगे तो जो लेसन प्लान आपको मिले हैं पतले वाले, वे लेसन प्लान आपको एग्जामिनर को पढ़ाकर दिखाने हैं। उनमें जो जो चीजें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो जो मोटे वाली लेसन प्लान आपने बनाई है, जो टॉपिक उनमें आपको आसान लग रहा है, उनमें से दोनों में से एक एक आप हिंदी का ले लो, एक एसएसटी का ले लो, एक आप मैथ का ले लो, एक फिजिकल साइंस का ले लो। मोटी वाली में से पतली वाली में एक एक लेसन प्लान लिख लेना अच्छा सा, जिस टॉपिक पर आपकी अच्छी कमांड हो। तो पतली वाली का मतलब क्या है, जो पतली वाली लेसन प्लान, जब पतली वाले जो आपके फाइलें मिली हुई है लेसन प्लान की, उनमें जो आपने लेसन प्लान बनाया हुआ है वो आपको प्रैक्टिकल वाले दिन पढ़ाना है जाकर। आई बात समझ में। अब ये होते कैसे वो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये इस तरह के लेसन प्लान होते हैं, यहाँ से शुरू हुआ ये, इसमें से आपको हर चीज लिखनी होती है। तो टॉपिक क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या आप साधन इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करोगे पाठ को पढ़ाने के लिए, चौक, डस्टर, पावर पॉइंट, रोलर, बोर्ड, ये चीजें के द्वारा मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। इसके अलावा ये इस तरह से देखो, ये होता है लेसन प्लान आपका। ये आपका पहला पेज हो गया, देखो ये आपका पहला पेज हो गया, ये आपका दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, इसके अलावा ये चौथा पेज, ये 5वां पेज, इसके अलावा ये 6ठा पेज, ये 7वां पेज, इसके अलावा ये 8वां पेज, ये 9वां पेज, इसके अलावा इसके बाद भी इसमें एक पेज और ऐड हो सकता है होमवर्क करके। अगर हम करना चाहते हैं होमवर्क करके तो उसमें आपके लगभग 10 पेज हो जाएंगे। बाकी लेसन प्लान में हम इस पूरे पेज को एक ही मानते हैं, लेकिन अगर अपनी फाइल का देखें तो लेफ्ट राइट अलग अलग पेज मानते हैं, तो वो आपकी मर्जी है कैसे आप गिनती गिने। लेकिन ये मतलब काफी बड़ा लेसन प्लान बनता है ये इस तरह से। जो आपके ये बड़े वाले लेसन प्लान है, ये देखो ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये संस्कृत का, एसएसटी का, देखो एसएसटी का कितने सारे हैं, इनमें एक लेसन प्लान में आपके 15 से 20 हैं। तो जो भी आपको पसंद आए उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना, किसी भी क्लास के आप लिख सकते हैं। ये मतलब आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए गए हैं, तो आप अगर 6th क्लास को पढ़ा रहे हैं तो 6th क्लास के किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, 7th को पढ़ा रहे हैं तो 7th के किसी भी टॉपिक को ले लीजिए। बाकी कौन देख रहा है, कौन बुक कॉलेज में जाके उनकी बुक देख रहा है। तो आपको अगर 3 टॉपिक 6th के पसंद आए, 3 टॉपिक 7th के पसंद आए, तो दोनों को मिलाकर उनके ले लीजिए। क्लास 6 डाल दीजिए, चाहे 7 डाल दीजिए, जो आपकी मर्जी है। कौन इतना बारीकी में चेक कर रहा है। बस मैं तो ये देखेंगे एग्जामिनर भी आपने पढ़ाना सीखा है या नहीं, आप पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, लेसन प्लान सही से बना पा रहे हैं या नहीं। क्लास उनके लिए इतना मैटर नहीं करती। ठीक है, आई बात समझ में।
तो ये टोटल अब हमारी ये फाइलें हो जाती हैं। आप कंफ्यूज हो गए होंगे अलग अलग पेज पर मैंने जो बताई। 4 फाइलें आपकी होंगी मेन सब्जेक्ट की। ये कितने की बनेंगी? लगभग आप इन्हें 12 से 16 पेज के बीच में बना लेना, अच्छी रहती है। कौन सा? 12 से 16 पेज के बीच में ये फाइलें बना लेना चारों। एक फाइल 12 से 16 पे अलग अलग फाइलें मिलेंगी आपको, ठीक है। अब ईपीसी की जो फाइलें मिलती हैं वे थोड़ा बड़ी होती हैं। ये आपको 40 से 60 पेज पर एक बनेगी। तो 4 ये हो गए, 3 ये हो गए। कई बार जो ये ईपीसी 1 की फाइल है ये 1+1 हो जाती है। कॉलेज वाले 2 दे देते हैं क्योंकि 2 लैंग्वेज के बारे में लिखना होता है आपकी आसानी के लिए, कि हिंदी के बारे में इसमें लिख लो, इंग्लिश के बारे में इसमें लिख लो। अब देखो लेसन प्लान। अब ये अराउंड 6 का मतलब है ये कुछ कंफर्म नहीं है कौन कॉलेज वाले कितनी दे, ये भाई कुछ कंफर्म नहीं है। तो माइक्रो टीचिंग में जनरली 1 मिलता है आपको, 2 नहीं मिलते। जनरली ज्यादा कॉलेज वाले 1 देते हैं। सुपरविजन सीट भी 1 देते हैं। सिमुलेटेड टीचिंग के लिए 1 या 2 देते हैं, कई बार तो देते नहीं है। तो 2 लेसन प्लान आपको ये जरूर मिलेंगे, ये जरूर मिलेंगे। तो 4 तो ये हो गए, 5, 6, 7 तो ये तो सब अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। अब माइक्रो टीचिंग में आपको क्या लिखना है? छोटे छोटे 1 पेज वाले लेसन प्लान लिखने हैं, 5-5 या 10-10 एक सब्जेक्ट के। पेडागोजी के आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो टोटल कितने लिखने होंगे? लगभग 10 लिखने होते हैं टोटल, दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर टोटल 10 से लेकर 15 लिखने होते हैं आपको। सुपरविजन सीट तो 1 मिलती है, पूरी भरनी होती है। सिमुलेटेड टीचिंग जनरली आजकल ज्यादातर कोई नहीं देता, लेकिन जो देता है छोटे छोटे लेसन प्लान, जो मेन लेसन प्लान है उनमें से छोटे छोटे आप बना लो। और मेन MAIN ये उल्टा हो गया। मेन लेसन प्लान जो मोटे होते हैं वे 2 होते हैं। टोटल कितने आपको? लगभग 25 तो मिनिमम बनाने होते हैं, 24-25 मिनिमम बनाने होते हैं ये। और जो प्रैक्टिकल के लेसन प्लान होते हैं ये 2 मिलते हैं। इन दोनों में आपको 1-1 लेसन प्लान बनाना होगा और 2 ही लेसन प्लान टोटल ये बनेंगे। तो ये हो गया आपका फाइलों का झोला झमाला सब कुछ। कितनी फाइलें हैं, क्या होता है, कब से है, कैसे है, क्यों है, कैसे आया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कैसी फाइलें होती हैं, क्या होता है। आया बात समझ में? आई होप आप अब समझा होगा सब कुछ। समझ क्या क्या था? ये था। ये फाइलें हैं आपकी, ये वाली इस तरह की 4 फाइलें सिंपल। फिर आपकी ये वाली 3 फाइलें होंगी ईपीसी वाली। ये 4 फाइलें होंगी आपकी मेन सब्जेक्ट वाली। ये ईपीसी वाली 3 होंगी। उसके बाद माइक्रो वाली होंगी 1 फाइल या 2 फाइल। एक ऑब्जर्वेशन सीट होगी ये वाली 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? सिमुलेटेड आजकल कोई नहीं देता। उसके बाद आपकी 2 मोटी लेसन प्लान होंगी, 2 पतली लेसन प्लान होंगी। मोटी वाली में 25 के करीब लेसन प्लान लिखने होंगे अलग अलग, टोटल 12-12 या 13-13 इस तरह से करके, या 15-15 इस तरह से करके। और पतली वाली में आपको 1-1 लिखना होगा। तो ये थी आपकी फाइलें और ये था इन फाइलों का चक्कर। आई होप आप इन्हें समझे होंगे। अब भी कोई डाउट है कमेंट वगैरह कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं बच्चे, तो आजकल कमेंट भी नहीं करना पसंद करते, डायरेक्ट मैसेज। और मैसेज के बाद रिप्लाई नहीं किया सर ने, डायरेक्ट कॉल सीधा, अरे सर हमने 10 मिनट से मैसेज किया हुआ है, आपने देखा नहीं अब तक। भाई काम कर रहे थे हम कहीं और, समझ गए, व्यस्त थे हम। साथ में जो लगे हुए ये भी व्यस्त थे उस समय पर, नहीं तो मैं देख कर रिप्लाई कर देते हैं। चलो ठीक है, आई थिंक इन सब बातों को आप समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना, नहीं तो वे भी मुझे मैसेज करेंगे फिर, जिससे उन्हें पता चल जाए फाइलें कितनी है, किस किस तरह से आपको ये बनानी है। थोड़ा सा शेयर कर देना, जनरली मैं नहीं कहता, ठीक है। बाकी बीएड की आप क्लासेस, अब तो सेकंड ईयर की लोगे, फर्स्ट ईयर की तो आपका क्लासेस का चक्कर ही खत्म हो गया। सेकंड ईयर की क्लासेस वगैरह पड़ी हुई है, नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे, अपडेटेड डालेंगे, अगर टाइम मिला तो कोशिश करेंगे डालेंगे सेकंड ईयर। तो इस बार तो दूसरी जगह बिजी थे, ठीक है। वे क्लासेस वगैरह लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना सभी अपना।